ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेवाय नमः। अब मैं पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करूंगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवाच्युत शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। अब मैं रुद्राष्टकम का पाठ करूंगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं
मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं नरेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुल्यं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शम्भो रुद्राष्ट्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भुः प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं संपूर्णम्। बोलो हर हर महादेव की शंभो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी आपका। अब आप बताओ, सभी लोग चर्चा करेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करें आज, वो भी मेरे ख्याल से अभी हम ईश्वर की रो में बह रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद आपका। हालांकि मुझे याद है, लेकिन फिर भी मुझे देख के पढ़ने में लगता है कि मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, तो मैं देख के ही पढ़ूंगी। ओम श्री हनुमान नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी करनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा धीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुधी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सुबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर अनुपमा जी। इसमें बाद में लाइन आती है ना एक, कि गौरी सा कह रही है कि जो शिव की पत्नी है माँ गौरी, वो कह रही है कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़े सर्व बंधन से छूट जाएंगे। हमें जब हम करते हैं पता चलता है गौरी सा, तो जब अगर ध्यान देते हैं कि क्या क्या बोल रहे हो, कि माँ गौरी ऐसा कहती है जो हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं उनके सारे बंधन जो है छूट जाते हैं, सारी परेशानी जो दूर हो जाती है। या बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुलसीदास जी बंधन से छूट गए थे। इसकी एक कहानी है, अगर सबको मेरे ख्याल से पता ही होगी, कि तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया गया था कि देखें तुम्हारे राम क्या चमत्कार दिखाते हैं। तो मुगल सम्राट थे जहांगीर जी शायद, तो नाम में शायद मुझे कंफ्यूजन है, वो अगर आप सही आपको पता हो तो बता दीजिएगा। मुझे जहांगीर दिमाग में आ रहा है। अकबर। अकबर। हाँ जी, अकबर। 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 अकबर थे, ठीक है। मैं वही तुलसीदास जी अकबर के टाइम में हुए। हाँ, ये नवरत्न हुआ करे थे ना अकबर के टाइम पे। हाँ, अकबर के समय पे, सही, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया था, और वहीं पर उन्होंने तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा की रचना की थी। और जैसे ही ये रचना संपूर्ण हुई थी, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। बहुत सुंदर। तो ये जो है सिर्फ नहीं निकालते बाहर, ये सबको निकालते हैं, क्योंकि ये तो चिरंजीवी हैं और कलयुग के देवता हैं। बिल्कुल और बिल्कुल सही है, देने में भी समर्थ हैं। हाँ। तो साक्षी जी, मैं इसीलिए कह रही थी, एक रॉ में हम बह जाते हैं ना जब भक्ति भावना में, तो हाँ, एक बीच में डिस्टर्बेंस हो जाए, बिल्कुल चाहिए और चर्चा हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, हमारा ध्यान फिर वहां से हट जाता है। अभी तो डूब जाते हैं ना हम उसमें। तो आज मैं एक चीज बताना चाह रही थी, अगर आपकी अनुमति हो तो, हाँ, कि जैसे हम जप माला होती है हमारे पास, अब जैसे ये क्रिस्टल की माला है मेरे पास, हाँ, इसमें ये बीच में सुमेरु पर्वत कहलाता है, ये जो होता है हाँ, इसको सुमेरु पर्वत कहते हैं। और इसको कभी लांघा नहीं जाता, जब हम जप करते हैं तो हाँ, यहीं शुरू करके यहाँ तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब बिल्कुल लेकिन किसी के पास जप की माला नहीं है, मान लीजिए आप सफर में गए हैं, माला ले जाना भूल गए, तब उस स्थिति में क्या करें? फिर तो आप उस
आपको चाहिए कि ये हाथों में हमारे माला है, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें मेरू पर्वत कहाँ होगा ये हाँ आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। ताकि इसको हम लांघे ना। तो मेरू पर्वत हमेशा मध्यमा उंगली में होता है, जो आपकी दूसरी फिंगर है। मध्यमा उंगली दूसरी लंबी वाली, जो सबसे लंबी फिंगर होती है, उसमें होता है। हाँ ये ठीक है। हाँ, तो अब मैं बताऊंगी, जैसे हमें 108 माला करनी है, तो 10 अंक इस पर, इस हाथ में, और लास्ट में 8 अंक इस हाथ में। मैं इसको बता देती हूँ आपको कि शुरू कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप एक हाथ में तो आप ज्ञान मुद्रा बना के बैठे हैं और दूसरे हाथ से जप कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपने क्या करना है, ये आपकी जो फिंगर है, लिटिल फिंगर के साथ वाली रिंग फिंगर, जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम दूसरे वाले पर्वत से 1 काउंट करेंगे, 1 2, फिर इधर जाएंगे नीचे 3, ये ध्यान से देख लें, 3 4 5। अब हमारा ये जो है, नीचे से हमने यहाँ से शुरू किया है दूसरे पर्वत से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 6, ये ध्यान रखना है, 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे 10 एक बार का चक्कर हो गया। फिर हमने दोबारा शुरू करना है, फिर यहीं से करेंगे 1 2, और नहीं तो आप यहाँ से वापस भी जा सकते हैं, तो आपने वो पर्वत छोड़ना है। एक यहाँ से शुरू किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये भी समझ तरीका। में नहीं आया, ये वाला ही तो बता रही थी आप, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत ना आपका इसमें है, मध्यमा उंगली में। हाँ, तो इसको तो आगे ना हम यहाँ पे जब हमने ये किया इसको, मध्यमा में 1 2 हमने 3 ये 4 दो 5 है ना, 6 7। हाँ ध्यान से दोबारा समझ लीजिए। यहाँ से हमने शुरू किया, पहले एक चीज समझें कि हमने 100 माला जो है, 100 नाम की माला कैसे करनी है। 1 2 3, ये रिंग फिंगर से ही शुरू किया ना हमने, 3 4 5 6 7। हमारा जो सुमेरु पर्वत है ना, ये मध्यमा के अच्छा ये फिर ठीक है। हाँ कह रही हम तो रोज यही तक करते हैं। 8 ठीक है 9 10, और 11 भी यहाँ पे आ जाता है, 11 वापस यहीं पे ले आइए और फिर दोबारा फिर शुरू कर दीजिए। यहीं से शुरू कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस उसी पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से ही ऐसे यूं, मतलब ऐसे और ऐसे जाएंगे। इसमें उसमें वो नहीं विक्रमादित्य के पापा जी वाली जो किताब है, अच्छा, के बारे में, विक्रमादित्य के आचार्य जी के पापा पिताजी वाली जो है ना, उसमें क्या है सही। और जो है ये ओम भी बन गया। आप ये देखो, एक तरह से अगर हम देखें, ये ओम भी बन गया एक तरह से। जब हम ऐसे जाएंगे तो बस ये हमें हमारा ओम भी बन गया। सुमेरु पर्वत को पार नहीं करना, क्रॉस नहीं करना ये है। सुमेरु पर्वत, ठीक है ठीक है। मैं इसको कंफ्यूज हो, मैं कहीं इसको कह रही है, मगर ये तो बिल्कुल आता ही है ना हमारा। ये सबसे बड़ी फिंगर है ना हमारी, मध्यमा। हाँ ठीक है। तो ये सुमेरु पर्वत है, दो पर्व हमारे। अरे आप ये देखिए, ओम भी बन गया ये। हाँ, ये ओम भी बन जाता है, यहाँ से लेके ऐसे ओम का आकार भी ले अब लेता है। हमने जो 8 का करना है, 8 का कैसे करेंगे, हमने एक यहाँ से लिया था ना, एक को अब नीचे से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 108 की माला पूरी हो जाएगी। 10 हमने पहले कर लिए और फिर 8 ये लास्ट का। हाँ ऐसे करते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर आप जप करते करते जमीन से मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, तो आपका जप किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। और अगर आप नहीं लगाते हैं, तो आपका वो भाग जो है वो इंद्र देवता ले जाएंगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये कहते हैं ना कि हम जब करने के बाद थोड़ा सा जल जो लोटे में होता है उसे जमीन पे छोड़ दे, फिर वहां से लेके अपने पे लगा ले, तो वो भी हो जाता है। जल छोड़ दें, वैसे मस्तक पे होता है कि नीचे फिर मस्तक पे इसमें सारे को लगा ले। हाँ वो कहते हैं नहीं तो इंद्र को चला जाता है सारा। हाँ, तो ये बहुत मतलब बहुत संभल के करना है। और दूसरी बात, आसन हमारा ऊनी हो, कहीं कील ना टूटी हो, किसी में पिन ना लगी हो, सेफ्टी पिन ना हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमें आरामदायक हो और हमारी एनर्जी जो है वो पृथ्वी में ना जाए। जैसे कहते हैं ना कि वो अर्थिंग हो जाती है,
तो वो अर्थिंग वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, हमारी एनर्जी हमारे अंदर ही जानी वो चाहिए, उसने हमारी एक मैडम थी ना, जो है वो सॉरी, एक मैडम थी ना हमारी उस दिन, नूतन भाटी जी, हमारा जवाब दिया, उनको संतुष्टि नहीं मिली थी कि सिर पर कपड़ा क्यों धरना चाहिए पूजा करते समय। ये हमने इसलिए बताया था उनको, ये हमारा जो सहस्त्रार सहस्त्रार चक्र है वहां से हाँ हमारी एनर्जी बाहर ना चली जाए, हाँ आध्यात्मिक एनर्जी। वो कह रही मैं संतुष्ट नहीं हुई इस बात से, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे और कोई जवाब मिला नहीं है कि उनको दूसरा कोई जवाब नहीं, दिया जाए कि हमारे कितना पास से जरूरी नहीं। होता है, देखिए हमारे इर्द गिर्द हेलो, बहुत एंजल कोई जो कोई है बोल रहे ऊर्जाएं हैं, होती कोई है। बोल रहे हैं ये अनुपमा जी, बताओ, देखिए। जो ऋषि मुनि है वो तो बिल्कुल ऐसे, उनका तो कोई सिर पे होता ही नहीं, वो तपस्या करते हैं। नहीं, वो चोटी। एक्चुअली में वो देखिए सिर नहीं धोते थे और उनकी लटें बन जाया करती थी, तो वो खुद ही हाँ, उनका तो आवरण हो जाता था। कपड़ा रखते नहीं है, मैं वो तो वही बता रही हूँ, वो उनका होता है। आवरण खुद ही तैयार हो जाता था। और ये पंडित जी चोटी रखते हैं, अपनी चोटी बनाते हैं पीछे और कई चोटी में लोग, गांठ बांध लेते हैं। कई ऋषि मुनि बिल्कुल गंजे होते हैं, जैसे बिल्कुल जैसे वो कई दिगंबर जैन, धर्म हाँ में, जैन धर्म में बौद्ध हाँ, धर्म में होते हैं, वो बिल्कुल गंजे होते हैं, वो भी कोई नहीं, कपड़ा फिर भी उनके पीछे लेकिन चोटी बौद्ध रहती है। धर्म वाले तो सर पर कपड़ा रखते हैं। हाँ, फिर हाँ भी उनके सुनीता जी चोटी रहती है, फिर भी उनके। नहीं, बौद्ध धर्म वालों की चोटी रहती है, नहीं रहती है, बिल्कुल गंजे होते हैं वो तो। मुझे तो बड़ी लगता है रहती है, देखना पड़ेगा फिर उनका नहीं होती है, तो। छोटी थोड़ी सी रखते हैं वो, आप गौर से देखना कभी भी। अब जो जानकारी नहीं है उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं करनी, और जो बाकी जानकारी है उसके बारे में कर लो। उनकी चोटी नहीं होती है, वो एक एक बाल को अपने हाथ से उखाड़ते हैं, तो इसलिए हाँ, जो है, हाँ वो एक एक बाल को उखाड़ इस तरह से गंजा। जैनी करते हैं शायद, बहुत वाले नहीं हाँ करते। जैनियों में ही होता है। जैन धर्म के करते हैं ऐसे, हाँ जी। हाँ, तो वो उस तरह फेरना उनमें अशुभ माना जाता है, इसलिए वो एक एक बाल को खींच के उतारते हैं और उस पीड़ा को महसूस करते हैं, और साथ साथ वो एक आवरण जो है उनका अपने आप ही तैयार हो जाता है। उनके बाल फिर इतनी जल्दी से आते भी नहीं है, आते हैं तो थोड़े थोड़े आते हैं, साथ साथ वो खींचते जाते हैं उसको। जो मुनि श्री होते हैं उनका यही काम है। हाँ, मैंने एक ग्रुप पे बात शेयर करी थी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। कुछ लोगों के पर्सनल में मैसेज भी है और कुछ फोन भी है, बोले कि 21 दिन की जो आराधना हुई, बड़े जबरदस्त फायदे मिले हैं लोगों को, भगवान शिव ने उनके अंदर भंडारे भर जब दिए। मैंने संकट मोचन फाउंडेशन में बहुत 21 अच्छे दिन अनुभव है, हनुमान मैंने कहा चालीसा पढ़ा था, शेयर तो करवाऊं। हनुमान चालीसा के बाद भी मुझे रात को 11:30 बजे तक फोन आते रहे, जिस दिन हमने हाँ, आहुति दी थी, कि हाँ, आप मतलब हमें ये इसके प्रभाव मिले। उन्होंने अपना हाँ, अनुभव शेयर किया कि हम तन मन से बैठे थे वहीं पर, हम्म। जो भी जितना ज्यादा संकल्पित होकर के और हमारे साथ जुड़ के चलता अनुपमा है। जी, बैठना तो है ही, लेकिन साथ में क्या है ना कि हमने जो शुरुआत करी है वो हमारा सबके साथ संकल्प लेके शुरुआत हुई है। अभिषेक के साथ शुरुआत हुई थी पूरे मन से, और आचार्य जी ने भी पूरे मन से वहां पे संकल्प हमारा सबकी ओर से करवाया, सबकी ओर से संकल्प करवाया उन्होंने, कर और रहे हैं एंड में सबकी ओर से समापन भी किया। हमारे साथ जो लोग जुड़ हाँ, रहे हैं, जरूरी नहीं वो उतने तन मन से जुड़ रहे हो, कई हाँ, लोग वही है, प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली क्योंकि वो एब्सेंट होते एक केवल हैं। ऑनलाइन नहीं रह गया, वो एक प्रोसेस में हमने किया, इस मारे था वो हमने एक प्रोसेस में किया। अभी साथ साथ हमने जो कर्मकांडी पंडित थे हमने उनको केवल उन्हीं को बुलाया, फिर साथ में शुरुआत हमने अभिषेक से की, एंड भी हमने समापन भी हमने अभिषेक से किया। तो ये परमात्मा की एक, वह हमारी बहन को सम्मानित करना रह गया है, आई नहीं है उस दिन सुनीता जी। अच्छा, इनको मुझे सम्मानित करना था, मैं लेके भी गई थी इनके लिए अलग से, आई नहीं है उस दिन। मैंने कहा हमारी भजन सम्राट को सम्मानित करना है मुझे, किसी दिन करेंगे जब आप कभी आओगे, लेकिन आना था उस दिन आपको। जरूर जरूर, इस हाँ, बार का मौका नहीं छोड़ूंगी। नहीं तो क्या, न्यूज़पेपर भी आपके सुना रह गया, आपकी इंतजार करता रहा। आप जरूर इस बार, जरूर जरूर हाँ, भगवान करने हम। हमारी की कृपा। अब हमने भी जो संकल्प करवाया था, केवल पाठक जी ये भी हैं पंडित जी, अच्छा अच्छा, तो इनसे ही करवाया था, और इन्होंने मेरे पास वीडियोस वगैरह और वो शेयर किए थे, फोटोज वगैरह। तो समापन इन्होंने किया और उद्यापन, मतलब एक तरह से वो भी प्रारंभ भी इन्होंने किया, संकल्प दिलवाया। बहुत सुंदर। ऐसे ही इन्होंने उसमें किया दुर्गा ऐसे ही होता रहे ऑनलाइन बैठ के, और क्या करें, सब फायदेमंद, सबको कुछ ना कुछ तो परमात्मा देंगे ही। और जो है अभी क्या करें, कल का कोई उपाय, विशेष उपाय, कल अमावस्या है, ऐसे तो कोई विशेष उपाय अमावस्या को जो आप पीपल के जल एक चढ़ा चीज के मैं आना। बता रही हूँ यहाँ पर, जैसे कुछ लोगों को इस समय के दौरान काफी मृत लोग सपने में आ रहे हैं। अगर आपको हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद सपने में आ रहे हैं,
तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो कुछ चाहते हैं आपसे। तो आज अमावस्या बहुत अच्छा है, आप एक थाली में, एक कटोरी में अगर बना कर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कच्चा ही आटा, चीनी, काले तिल और फल फ्रूट और 11 रुपए या 5.25 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो, 11 रुपए 21 रुपए रखने की, वो रख के अपना काम करके कि आप हमारे सपने में अपना आए, तो हमें अपना। श्राद्ध भी आ रहे हैं अनुपमा जी, श्राद्ध और तो आए शायद आ रहे रहे हैं हो 10 दिन बाद। पहले आते भी हैं सपने में, लेकिन कई लोगों को काफी पहले से अगर लगातार आते रहते हैं, हर 15 दिन बाद, 10 दिन अगर बाद में, मुस्कुराते आए, अगर मुस्कुराते आए, तो देखो वैसे तो अच्छा होता है, आपसे मांगना अच्छा नहीं होता, वो आपको दे जाते अगर हैं। मुस्कुराते आए, हाथ में हाथ पकड़ के आए, हाँ, लाइन लगा के हाथ में हाथ पकड़ के आए मुस्कुराते लेकिन हुए। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो खुश मिजाजी से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका ज्यादा सपनों में आना भी ठीक नहीं होता। अब जैसे कई हाँ, लोग प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर उनके सपने में पर बार बार आते कुछ हैं, अच्छा ही होता है अगर मुस्कुराते आए, तो उसके बाद मैंने ऐसा अनुभव किया, अगर ऐसे आ जाए तो बाद में कुछ ना कुछ अच्छा आपका काम जो रुका हुआ होता है वो पूरा हो कभी जाता है। कभार दिखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो सपने में आते हैं, आपको दर्शन देते हैं, तो इट मीन्स आपको उनके निमित्त कुछ ना कुछ निकाल देना चाहिए, चाहे आप बेटी हो, चाहे आप कोई भी हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो। मेरा मत ये, मेरा अनुभव यही कहता है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, तो अगले ऐसा अगले कर सोमवार को पूरा का पूरा पितरों को ही रहेगा, पाठ फटाफट पाठ करके, और फिर हम जो पितृ जो हमारे जो श्राद्ध आ रहे हैं उनमें आप सभी के क्वेश्चनों को भी लेंगे, और मैं ग्रुप पे भी इसका प्रचार करूंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि श्राद्धों में गलती नहीं होनी चाहिए। चाहे आप होली दिवाली को गलती कर लो, लेकिन श्राद्धों में हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करें, जैसे किसी एक बहन ने कहा कि कुत्ता पाल रखा घर में कि क्या करें, और रोटी ऐसे निकालते, में कहा भाई जब तक आप रोटी नहीं निकाल देते उनके पितरों के निमित्त भोजन न बना ले, तब तक आप उसको अलग बांध के रखें, जब तक कि वो कहते हैं कि अगर वो देख लेते हैं तो फिर पितरों को नहीं जाता। बनाए होंगे किसी ने इसके ऊपर, अच्छी से रिसर्च करेंगे, तैयारी करेंगे, और आप सबसे लोगों तक जनरल और बढ़िया जानकारी आप लोगों तक है पहुंचाएंगे। कि हम अगर पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, तो हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़ करके भी खड़े हो जाए ना, कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें, रोज नहा धो करके उनको भी नमन कर लिया करें, उनको भी जल अर्पित कर लिया करें, 2-4 हाँ, काली डाल करके, तो वो भी उनका तर्पण हो जाता है और वो प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। तो पितरों के बारे में तो क्या बात करेंगे, कौन पूछ रहा है? आपसे क्या? मैं अरे ये कृष्ण जी पूछना आगे। तो आप बात कर रहे हो श्राद्धों की, क्या बड़े या छोटा ही निकाल सकता है, बीच के नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, और आपका अलग घर हो गया तो आप निकालिए। कहते हैं बड़ा निकाल रहा है, तो आप सब हाथ लगा सकते हैं, अपना वो आ जाता बोलते है। हैं कि बड़े वाले अगर कोई घर में बड़ा है तो वो करेगा या छोटा करेगा, तो हाँ, क्या बीच वो के कह रहे लोग कि अगर बड़े हैं तो बड़ों को ही करना चाहिए, अगर होता बड़े हैं यही है, छोटे कहते करें। हैं कि बड़ों को करना चाहिए, फिर छोटे ना भी करें तो चलता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है करने की तो उसमें कोई बुराई भी हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, करे। है। हाँ, और दीदी एक चीज और, जैसे देवताओं को 3 भाई हैं, बड़े या छोटे, बीच के लोग देवताओं को कपड़े नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते, दीजिए, आप किसने मना किया है, वो दीजिए ऐसा आप, बोलना चाहता कोई है ना कि दिक्कत नहीं, बड़े ही देंगे, आप दीजिए। इसलिए वो कह रही हैं ये सवाल, कई लोग, क्योंकि कई लोगों हाँ, में है इस तरह हाँ, का। मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि मैं बीच की हूँ, तो कहते कि नहीं आपका नहीं बनता ना कपड़े ना देने। ना 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 ना, हम तो सबसे छोटे हैं, और घर में सबसे ज्यादा पितरों के कार्य मैं ही करवाती हूँ। नहीं, बड़ा जवाब यूँ मेरा भगवान। कहते हैं कि बीच के जो होते हैं ना वो नहीं दे सकते, यूँ कहते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, सब दे सकते हैं, जिसकी इच्छा है सब दो। ऐसा आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम मान लीजिए घर में कोई भगवान का नाम लेना चाहते हैं सामूहिक रूप से मिल करके, तो उसमें सब मिलके खर्चा कर देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम कहेंगे तुमने नहीं करना। अगर परिवार में एक सब सदस्य है और ये अलग भी रह रहे हैं और कह रहे हैं हमारे भी निमित्त ये प्रसाद लगा देना, साथ में बहुत लोग करते हैं ऐसे, तो ऐसे ही हम पितरों के निमित्त भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं उनके नाम का हवन कर लेती हूँ। वो मम्मी वगैरह सब कहती थी नहीं, बड़े करते हैं, छोटे करते हैं, देवताओं के कपड़े नहीं कृष्णा जी, देने। आप इसको इस तरह से समझिए, पहले जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करे थे, और हमारे यहाँ कहते हैं कि चाहे वो दाग लगाने की जिम्मेदारी हो किसी को भी, तो सारी वो जो घर के जो बड़े बेटे हुआ करे थे उन्हीं की जिम्मेदारी हुआ करे थी। तो आजकल अगर हम एक संयुक्त परिवार में तो रह नहीं रहे हैं, बड़ा कहीं है, छोटा कहीं है, बीच का कहीं है, अगर हम अलग अलग हो गए तो फिर हमें अपना कर लेना चाहिए।
क्योंकि परिवार तो अलग हो ही गए ना। परिवार तो अलग ही हो गए ना, आप अपने परिवार के हो, लेकिन जब एक आपका कोई दूसरे सामूहिक कार्य रहना हो रखा है, देखिए। हाँ, लेकिन जब आप गांव में जाते हो, आपके गांव में कोई सामूहिक कार्य हो रहा है, तब वो उनको उन्हीं को जिम्मेदारी देनी चाहिए, तब वो ही करें। जैसे कोई बड़ी अमावस्या वगैरह, कई बार क्या करते हैं, परिवार सब साथ में मिलकर बोले कि हम अमावस को तो कम से कम साथ में मिलकर ही मना लें, तो जब वो जो बड़े वहां पे होते हैं उनको जिम्मेदारी दें। अगर वो यूं कहते हैं कि जैसे हमारे कुछ बड़े लोग हैं, वो मानते नहीं है, इन सबको बोले तुम ही कर लो, हमें नहीं पता इस सबका, तो वो नहीं करना चाहते तो फिर छोटे कर ले उसमें। लेकिन अगर बड़े हैं और वो श्रद्धा भावना से करना चाहते हैं तो उनको करें, करने दें। अगर आप अलग अलग अपने अपने घरों में, तो पिता आप अपने घर के आप ही बड़े हो गए ना, करे पितरों के लिए। मैं तो कहती हूँ हमारे घर की जितनी भी बहू बेटियां हैं शहर में आ गई, श्राद्ध के दिन गांव में जो बड़ी बुजुर्ग हैं वो रोटी दही जद्दोजहद करके बना के पितरों के नाम पर देती रहती हैं, और वो जो बहुएं हैं जो हेल्दी हैं मजबूत है, वो शहरों में यूं बैठी है, हमें तो करना ही नहीं, क्योंकि हमारे तो बड़ों को करना चाहिए। अभी क्यों तुम भी तो करो, तुम भी देख के आओ, कम से कम उसको जल दे दीजिए, और साथ में फिर पंडित जी को थोड़ा चावल और आपकी दूध चीनी वो आप भिजवा दीजिए, थोड़ी दक्षिणा भिजवा दी, कुछ तो करें। हाँ, मैं तो हवन वगैरह कर लेती हूँ उनके नाम का। ये तो बढ़िया है, लेकिन संयुक्त परिवार के लिए ये बनाई थी, लेकिन अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप करें। और वैसे तो कल हरी पे चर्चा करनी थी आज, अब हम पितरों की ओर को चले गए हैं, कोई बात नहीं। और जैसी परमात्मा की इच्छा। हाँ हाँ, बताएं फिर, अभी तो 5:30 ही हुए हैं, किस पर चर्चा करें? क्या कलर थारी पे चर्चा करें? कलर थारी पे मैं कई बार कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन अभी अनुपमा जी आप म्यूट है, म्यूट म्यूट म्यूट, और म्यूट करें। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये पूछिए सबसे कि जो जप की विधि बताई है फिंगर्स पे जप करने की, वो सबको हाँ। समझ आती है या नहीं? ये मैं करती हूँ, लेकिन मैं उसमें हो रही थी सभी बताओ, जब वाली बुद्धि समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी। जी समझ में आ गई। मैं इसकी फोटो भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, मैं फोटो भी मेरे पास है, वो उसमें बुक जैसे अनुपमा जी बता रही सेम वैसे ही मैं उसके वाली फोटो लेके और ग्रुप पर कर दूंगी, जिससे और अच्छी तरह से, नहीं तो बस इन दो को छोड़ना है। मैं ये बता देती हूँ, ये मेरे पास पुस्तक है, ये अगर दिखाई दे रहा हो तो अनुपमा जी के पास है। हाँ, इसी की स्क्रीन शॉट लेके भेज दीजिए फोटो खींच के इसका। हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट में दूंगी। मैं मुझे निकालनी पड़ेगी, आपके पास निकली हुई है बुक। अभी आप लोग चोटी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? चोटी के बारे में। चोटी चोटी वो कह रहे थे पंडित जी सिर पे कपड़ा नहीं रखते, वो पीछे चोटी रखते हैं पंडित जी, यहाँ पर इसको गांठ लगा के रखते तो हैं। बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है चोटी का भी, क्योंकि हमारे जो इधर उधर जो हमारी शिखाएं फैली होती हैं, बाल वगैरह फैले होते हैं, ध्यान हमारा भंग होता है। हाँ, वो दूसरा डिस्टर्ब क्या करते होता है कि पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो बिल्कुल चोटी के लिए मर जाते थे, गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज चोटी नहीं करनी चाहिए। करते पूरा ही नाई को दे आते हैं। और दूसरे धर्म के लोग अपनी दाढ़ी, मुसलमान हो गए, वो दाढ़ी है बिल्कुल हटा नहीं सकते अपनी, तो वो चीजें काफी वो महत्व रखती हैं। अब के बच्चों को कोई वही नहीं है। अरे नहीं, हमें बच्चों की बुराई नहीं करनी। कृष्णा जी, आप सिख धर्म को ले लीजिए, पहले पग बांधते थे, बच्चों की बुराई नहीं आजकल करनी है। पग बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमें बच्चों की बुराई नहीं करनी है। और अनुपमा जी आपके पास कोई पिटारा हो तो, नहीं तो जैसे मैंने कल थेरेपी का वादा करा था, मैं थोड़ा सा एक तो पेट के लिए, एक हाथ के लिए और एक गले के लिए, तीनों में फिर से बता देती हूँ। वैसे मैंने बताया भी था कि जो हमारे पास एक होती है सफेद कलर की कांच की बोतल्स जो आती है, सफेद कलर में आती है, कांच की होनी चाहिए। उसमें तो आप पानी को अर्ली मॉर्निंग जब सूर्यदेव निकलते हैं, अनुपमा जी कहेंगी कई दिन के लिए मैं, लेकिन मैं दिन के ही प्रोसेस की बताऊंगी, याद है मुझे। तो आपने सुबह भर के उसमें रख दिया, अर्ली मॉर्निंग जब सूर्यदेव निकलते हैं, और उसको 12 बजे तक कम से कम उसको रखे रहने दिया। जब आप सफेद बोतल की पानी उसमें रखोगे तो उसमें विटामिन डी आ जाता है, एक वो नॉर्मल आपका पानी चार्ज हो जाता है। लेकिन जब आप किसी पानी को दवाई बनाना चाहते हो, जैसे किसको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी हाई है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे तब हम लेंगे ग्रीन कलर की बोतल। ठीक है, तो ग्रीन कलर की बोतल में ऊपर जो है छत पे आपने जल रख दिया, और जब आप उसे ले आएंगे तो फिर उसमें आप ओम दुम दुर्गाय नमः, क्योंकि इसकी देवी जो है यहाँ की दुर्गा माँ है,
एक इनका शॉर्ट में होता है तुम दुर्गाए नमः। नहीं तो इसका जो अनाहत चक्रा का जो मंत्र है यम वाला, वो भी आप कर सकते हो 11 बार। नहीं तो दुम दुर्गाए नमः आप करें और उसको पानी को हिला के बोतल, और जिसको भी बीपी हाई है, चाहे कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसका, आप उसको देंगे, मतलब तुरंत उसको राहत मिलेगी उस चीज की। और एक मैं आज बीपी हाई की तो आज याद ही आ गया मुझे, कई बार पूछते रहते हैं। ये भी विक्रमादित्य जी की वीडियो है, उसमें उन्होंने पुरानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिससे हम ज्ञान लेते हैं ना उसको कभी भी उसके कृत्य हमेशा रहना चाहिए आदमी, उसका जिक्र करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि हम आपको कोई बता दूं तो हुए ही है बहुत साल पहले उनके पिताजी थे केशव नंद जी, केशव नंद, उनसे मैंने शुरू में ज्योतिष सीखा था। वही और उसके बाद मैं भारतीय विद्या भवन गई हूँ, 1 साल उनके पास सीखा है मैंने। बिल्कुल अनुपमा जी। अभी मैं एक बार कंटिन्यू कर दूं तो जैसे ये है ना कि जैसे आपका बीपी हाई है, ये मैंने खुद करवा के देखा है अपने घर के अंदर, क्योंकि महिलाएं हैं, मैं गई हुई थी, मेरी स्टोरी तो वो लंबी हो जाएगी। तो जब आप जिसका बीपी हाई है, जैसे आप दौड़ के आते हो ना, ऐसे करते हो, लंबी सांस ले लो, मुट्ठी भर ले, मुट्ठी का तो मैं अपने आप ही बता रही हूँ, सांसों का तो केवल मुट्ठी। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। ऐसे कम से कम 10-15 बार कम से कम आप करें, मुट्ठी को टाइट बंद करें। तो अगर किसी की दवाई नहीं है या फिर कहीं ट्रेन में है, कोई आपके सामने आ जाए जिसको एकदम से प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उसको बता जाते हो, इंस्टेंट इसको आराम मिलता है बीपी हाई से। लेकिन जिनका लो है वो क्या करें, वो अंदर ही लेके वो आराम से छोड़े, उसमें मुट्ठी का नहीं है, वो आराम से ले। वो आचार्य जी वाली मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगी, उसे इसी तरह से है। लेकिन जो बीपी हाई की ज्यादा प्रॉब्लम है वो तो यही वाली बंद करो। ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे तो 15 बार भी आप करेंगे, 15-20 बार दिन में 2-3 बार, तो आपकी जो गोली अगर कोई कंटिन्यू बनी हुई है तो वो गोली आपकी कम हो जाएगी, ऐसा मैंने देखा है। और इसकी स्टोरी भी ऐसी पीछे कि मैंने इसको ऐसे तो बताती रहती हूँ मैं सबको, लेकिन ठीक अपने सामने मैंने इसका अनुभव नहीं किया था। तो मैं इसका शॉर्ट में बताऊंगी कि मेरी बहन है बड़ी, उनके हस्बैंड गुजर गए थे अचानक ही हार्ट अटैक होके, और हम सबको यहाँ से जाना पड़ा। तो गांव में क्या होता कि पूरी फैमिली एक बार जब बैठ जाती है ना, तो 3 दिन तक वो वहां से उठती नहीं है, जब तक कि रात ना हो जाए, कोई लोग चले ना जाए अपने घरों। तो वो उसकी जिठानी बैठी है और उसको जो है बीपी हाई की प्रॉब्लम थी, रात के 10 बजे, गांव में तो कोई बाहर जाता, बोले मेरी दवाई ला दो, वो दूसरे घर में बैठी है, जब तक वहां से वो दवाई लेने जाए, बोले दवाई खत्म होगी आपकी, तो अब क्या करे। वो मैं वहीं पे बैठी थी, क्योंकि उनको तो पातक लगा हुआ था, मेरे को तो था नहीं, तो मैंने वहीं पे गिलास पानी का मंगवाया, आप लोगों को बता देना। अगर ऐसे मैंने उसको ओम का उच्चारण करा, उस पे थोड़ा कुल्ला उल्ला करके पानी वानी छिड़क के अपने ऊपर वो पानी उसको दिया, और साथ में उसको ये वाला करवाया मैंने कहा मेरा भी एक्सपेरिमेंट था पहला कि इतनी कठिन परिस्थिति में क्या ये इसको राहत देगा। उसने वो किया 10-15 बार। आप यकीन मानिए उसकी दवाई अगले दिन सुबह आई, फिर भी उसने दवाई नहीं ली। बोली बहन मैं तो यही वाला कर लूंगी, मुझे क्या जरूरत पड़ी दवाई लेने की। तो उसने फिर उसको आदत पड़ गई वो सब चीज की। ये तो पूरे मोहल्ले के, हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हमें दवाई नहीं लेनी पड़ती। अगर कोई खत्म हो जाए गांव से बाहर कहाँ जाए मेडिकल पे लेने। तो इसका अनुभव मैंने उस दिन देखा था। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने विश्वास से भी किया, कल भी हम बात कर रहे थे, विश्वास की सबसे बड़ी बात है। उसने विश्वास किया, पानी भी विश्वास से पी लिया, और साथ में वो किया, तो उसका वो जो बीपी हाई था वो उसका नॉर्मल होगा। अगले दिन भी उसने दवाई नहीं ली। फिर तो हम आगे थे कैसे किया। इसका इतना ज्यादा फर्क पड़ता है इस वाले का कि आपकी जो अंदर जो गर्मी है ना वो आपने बाहर निकाल दी, तो इसका मतलब अंदर आपके रिलैक्स हो गया। तो वो एक नेचुरली, अगर हम उसको डीपली सोचेंगे तो नेचुरल है। और एक साथ में जब कलर थेरेपी चल रही तो ग्रीन कलर तो होता ही है। जिन भी बहनों को डायबिटीज हो, भाइयों को डायबिटीज हो या बहनों को डायबिटीज हो, किसी को भी 110%, इसको कहूंगी मैं 110%, इस वाले को भी 110% कहूंगी, जबकि मैं कहती नहीं। और ये वाला जो मैं बता रही ये भी 110% है। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता एक पौधा आप लगा लें घर में या कैसे भी हो, सुबह सुबह जैसे पुराने जमाने में नीम खाया करे थे ना तोड़ तोड़ के, ऐसे ही कड़ी पत्ता आप लें
और सुबह सुबह कम से कम 8-10 लीव एक बार नरेंद्र जी ने भी डाला था हमारे ग्रुप पर, नरेंद्र आचार्य जी ने भी डाला था कड़ी पत्ते के बारे में। तो ऐसे ही कड़ी पत्ता आप डेली खाए ना तो डायबिटीज 350 थी मेरी बहन को, 350 डायबिटीज थी। तब वो यूं कह रही मैंने जन्माष्टमी पे मिठाई भी खा ली तब भी मेरा जो है ना वो डायबिटीज बढ़ी नहीं है, शुगर बढ़ा नहीं है मेरा। वो यूं कह रही मैंने रोजाना इतने सारे पत्ते लेती है वो और वो उनको चबा लेती है खाली पेट। तो और ये दीदी भी एक बहुत से अनुभव लोग में आया है कि ये वाला भी। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं ही थी। हाँ जी, कृष्णा जी। आपका फोटो मैं कह रही हूँ बहुत सी महिलाएं थायराइड से बहुत परेशान है। हाँ, कड़ी पत्ता, मैं यही कह रही कि कड़ी पत्ता जो है ना एकदम बिल्कुल, मैं खुद भी यकीन नहीं कर रही थी। फिर हमारे यहाँ एक काम के लिए आती है बहन, वो बोली कड़ी पत्ता है ही ऐसा। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे सामने होती हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। हाँ जी मैम, कड़ी पत्ता को मीठा नीम भी बोला जाता है ना, हाँ हाँ इसीलिए डायबिटीज में। हाँ जी। हाँ, तो वो ये कह रहे कि अर्ली मॉर्निंग अगर नीम भी आपके पास तो वो तो खा ही लीजिए। नीम तो खैर वैसे ही हजार लाखों परेशानियों को दूर कर देता है, लेकिन कड़ी पत्ते का विशेष तौर पे बताया कि डायबिटीज अगर किसी की है तो डायबिटीज को इतना ज्यादा आराम कर रहा है। आजकल सब लोग आयुर्वेद की तरफ को भाग रहे हैं ना। एक बहन किसी को बता दे कि अरे मैंने ये खाया था आराम लगा, फिर तो पूरे गाँव में क्या रिश्तेदारी की रिश्तेदारी तक बातें पहुंच जाती है। और मेरी बहन ने मेरे को भी बताया, बहन मेरे को किसी ने बताया था और मैं ये कड़ी पत्ता खा रही हूँ और मेरा ना 140 पे आ गया। फायदेमंद है बिल्कुल। और एक और है, अगर वो कड़ी पत्ता नहीं वैसे खा पाए तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालें, 2-4 दाने, जैसे गर्मी है अभी तो 2-4 दाने मेथी के दाने डाल लें और 8-10 कड़ी पत्ता डाल लें और उसको बॉईल कर लें। जब 1 गिलास आधा गिलास रह जाए तो उसको पी जाए, हाँ, तो ये वो भी है। बहुत जल्दी असर करता है। मेथी तो वैसे, मेथी का पानी तो वैसे भी पिया जाता है, बढ़िया। अपने ऊपर आजमा रखा है इसको। हाँ, तो ये अभी हमने किसकी बात कर दी? कलर थेरेपी, हमने हार्ट की बात कर ली है, बीपी की कर ली है और हमने डायबिटीज की भी कर ली है। तो ये भी बड़ी बात है, हमने बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में 2 मिनट में ही सिंपल से उपाय बता दिए हैं सभी के लिए। लेकिन आप ना इसको करके देखिएगा, अपना अनुभव शेयर करें ना तो फिर अच्छा लगता है जब कोई बताते ना कि हाँ आप लोगों ने ऐसे, क्योंकि जानकारी हमें भी कहीं ना कहीं से मिलती है। हम भी कोई डॉक्टरी तो पढ़ के नहीं आए, एक ने बता दी फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंट करा कि हाँ भाई ये तो सही है, अनुभव करा, तब जाके हम दूसरों को बताते हैं। लेकिन जिस चीज का मैंने खुद अनुभव नहीं किया वो मैं कभी नहीं बताती। तो ये भी, जिसको मैं अनुभव ना कर लूं मैं उसको नहीं बताती। एक ये पानी वाला जो जल वाला है ये भी वाला, तो कितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी हाई हो, कुछ भी हो, कहते हैं ना कि आप जो है ग्रीन कलर का कुछ खाएं, जैसे कि मूंग दाल होती है ना, स्प्राउट खा लीजिए। अर्ली मॉर्निंग जहाँ कहीं हरियाली हो वहां पे आप घूम लीजिए। अगर कहीं दूब घास है तो नंगे पैर चल सकते हैं आप, तो नंगे पैर चल लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारी एक बीमारी दवाई तो होती है, साथ में आपका आहार जो होता है ना, भोजन है, आपकी जीवन शैली है, तो जितनी दवाई आपको असर करते हैं उतना ही ज्यादा ये हमारा जो व्यवहार, हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो आहार है, जो हम भोजन करते हैं वो भी उतना ही ज्यादा फर्क डालता है। इसका मतलब क्या है, हार्ट को ग्रीन कलर है यहाँ का, ग्रीन कलर हमारे जीवन में कम हो गया है। उसको आप कांच की बोतल धूप में रख के पानी धो लिया, ये आप डेली पीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग रख लिया और एक बोतल को पी लिया, फिर दूसरी भी बोतल को रख दिया। ओके ओके ओके, उपाय बता रही है, देख लीजिए मैंने उपाय बताया, लंबा सा उपाय है। उल्टा त्रिकोण। हाँ जी बिल्कुल। और थायराइड का भी बता दो, आजकल थायराइड से बहुत परेशान है। क्यों फैलाया पानी? हम तो बस सीधे पे, मैं तो जो सीधा है बात है ना तो सीधी बात करती हूँ, क्योंकि इस तरह से जब हम करते हैं ये एक अलग तरह की, ये भी उपाय होते हैं, ये अलग तरह के उपाय होते हैं। हम तो नेचुरल उपाय की बात करते हैं जो हमारे नेचुरल होते हैं हमारे आसपास। तो 2-4 पौधे अपने घर में, तुलसी है, ये कड़ी पत्ता है, आंवला है, ऐसे ऐसे 2-4 सदाबहार के पौधे हैं। हाँ, मेरे पास तो 100-150 पौधे हैं। सदाबहार के पौधे बहुत डायबिटीज में फायदा करते हैं। उन सबको एक बार जाए, सबको प्रणाम करें, सबको छू के भी देखें, कहीं कोई जान तो नहीं बन रहा है वो हटाएं, थोड़ा सा पौधों के साथ समय बिताएं। सूर्य देव के पिताजी ये खाते थे, पत्ते वगैरह खाते थे, उनको डायबिटीज था ना, करी पत्ता, सदाबहार के पत्ते, ये सब खाते थे। तो है, देखो
हाँ, ये कह रहे कि एक भी पत्ता ऐसा नहीं है, एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो। हमारी जो ये जो पृथ्वी है सारी ही हर एक औषधि, जो हर एक वनस्पति औषधि है हमारे यहाँ। बस हमें जानकारी नहीं है कि ये कहाँ। तो ये गांव में जब जाएंगे ना हम, तो उन सबको पता होता है, खासकर जो हमारे पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है। तो रामदेव जी ने अगर ढूंढ के ला के हम तक अगर ये चीजें पहुंचाई है, तो क्यों ना हम इनका इस्तेमाल करें और दवाइयों के बचे। मैं खुद भी तुलसी का हार, गिलोय का रस और ये सब ले रही हूँ। तो मुझे एलोपैथिक दवाई नहीं खानी, ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी सी ले ली, नहीं तो मैंने कहा चल मैं 15 दिन में ठीक हूँ, लेकिन मुझे आयुर्वेदिक ही खानी है और मैं वही खा रही हूँ और धीरे धीरे करके ठीक भी हो रही हूँ। चलो अभी हमने इसके बारे में बात कर लिया, अभी हम कह रहे हैं पेट की, क्योंकि आजकल क्या है ना, सबकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश में क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं तो खाती हूँ, अगर कोई डेली खा रहा है तो अलग चीज है। कहते हैं कि श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए और भात में छाछ नहीं पीना चाहिए। छाछ वो उस समय पे ऐसे भी लिख दी कि हंडिया में छाछ होती थी और वो जल्दी से खट्टी हो जाती थी, फ्रिज व्रिज तो होते नहीं थे ऐसे। लेकिन आपकी ताजी दही है जो आपने फ्रिज में नहीं रखी, सुबह आपने जमाई है और दोपहर तक वो जम गई है, तो आप उसको ले सकते हो, लेकिन खट्टी ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि ये गला वला वायरल आजकल तो वैसे भी हो रहा, वो भी ना ले। और साथ में जो है इससे, हाँ कोई बोल रहा है कि कोई थोड़ी वो हो जाती है डिस्टर्बेंस में, बोल फिर यूं लगता है कि मैं बोल कुछ और रही थी। तो अभी हम पेट की बात करेंगे। पेट पे आप येलो कलर का, ये जो येलो कलर पहना है ना, येलो कलर की कांच की बोतल आई है, और साथ साथ अपना ऐसा तो रखिए ही खान पान की कोई ऐसा चीज ना खाएं जिससे आपको अपच हो, अगर आपको कोई चीज नहीं पचती है, क्योंकि ये समय हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है और हम छोटी सी भी चीज हमें जो है ना परेशान कर देगी। तो ऐसे समय पे आप येलो कलर की कांच की बोतल आसपास से ले लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए, उसमें वही पानी भर के धर दीजिए। अगर आप एक काम और कर दें, इसमें पहले गंगा जल डालें, फिर देख लियो 2 घूंट गंगा जल डाल दें, बाद में नॉर्मल पानी डाल दें, चाहे वो हरे वाली बोतल हो चाहे वो पीले वाली बोतल हो, तो उसका आनंद ही फिर तो कुछ और हो जाएगा। थोड़ा सा तो पहले उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें, 2 बूंद ही बहुत है, बोतल को धो के फिर उसमें वैसा जल डाल कर आप जो है छत पर रख दीजिए। पेट की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम सारी उससे जो है ना आपको मदद मिलती है। इसको मैं कहूंगी कि 100% हो जाएगा, इसको नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि उसमें आपको फिर मदद मिलती है, क्योंकि वो विटामिन डी भी आ गया, या मणिपुर का कलर जो है हमारा येलो ही है। तो ये सारी कलर की ही खेल है ये। अगर आप कोई अच्छा सा कोई उजला सा येलो या कोई ऐसा कलर पहन जाए भी, हाँ बड़ी और सी हो रही अच्छी, किसी ने कोई ब्लैक पहन लिया, बहुत ज्यादा डार्क कलर कोई पहन लिया, तो इन कलरों का तो है ही आपके सामने, कहीं हरियाली दिख जाए, कोई सीन भी आ जाए ना पेड़ पौधों का, बड़ा मन को शांति मिलती है। देखो कितना सुंदर सीन है, पानी चल रहा है, हरियाली आ रही है, तो देखो हमें आनंद अपने आप अंदर से ही, कोई बताएगा नहीं हमें, अंदर से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। कोई खून खराबा देख ले, किसी की मार धाड़ देख ले, लाल लाल दिख जाए, वहां मन अपने आप ही व्यथित हो जाता है। तो ये कलर्स का तो हमारे माइंड पे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि ये एक एक सेकंड में आपका मूड चेंज करते हैं कलर। तो इसलिए जो है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ग्रीन कलर ज्यादा, कम से कम बुधवार को तो ग्रीन कलर को प्रयोग ही करें। और हमारी तो आजकल खैर पालक वालक तो अभी खा नहीं सकते हम, मूंग दाल भी है, घिया भी आ रही है, लौकी भी है, फिर मटर भी है आपकी, और स्प्राउट जो साबुत मूंग आती है उसको रात को भिगो दे और सुबह में उसका स्प्राउट कर ले, नहीं तो उसकी दाल भी बहुत टेस्टी बनती है। स्प्राउट ना बनाए आप उसको उबाल लें, फिर अपने ऐसे सिंपल अपना अदरक का मिर्च का तड़का लगा के आप उसको खाएं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी। और पेट के लिए येलो कलर हो गया। अब जिनको थायराइड है, वैसे तो मैंने बताया था शिवाराधना के टाइम पे, एक और बता दूं दीदी, साक्षी दीदी, राम राम। हाँ राम राम। देखो अभी तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ। जैसे कि ना आप कलर थेरेपी बता रही ना, तो ग्रहों के साथ जोड़ दीजिए। जैसे दीदी बोल रही येलो बॉटल, तो पेट का कारक जो है वो जुपिटर है, जुपिटर पीले कलर का, इसीलिए पीला कलर का बॉटल दीदी बोल रही, कांच का लो, पीला कलर का बॉटल लो करके। और जी रचना जी, मेरा क्या है, मैं जब भी कोई हमारी जो यहाँ बहनें हैं ना मेरे सामने, जो जब हम एक प्रोफेशनल जब बात करेंगे, फिर हम उसमें ग्रह को भी जोड़ेंगे, फिर हम उसमें नंबर्स को भी जोड़ेंगे,
लेकिन जब हम यहाँ पे सिंपल बात करते हैं ना, तो जब मैं केवल वही वाली बात करती हूँ जो सिंपल हम घर परिवार में 2 बहनें बैठ के करती हैं, 2 सहेलियां दीदी- बैठ के करती हैं। दीदी हम लोग का फर्ज है, पहले टाइम में क्या था, हाँ। लोगों को 9 ग्रहों का हर लेडीज को पता था, दादी नानी को। हम अपनी सभी बहनों को ग्रहों के बारे में बताएंगे कि जुपिटर क्या है। जुपिटर आपका पेट का कारक है, आपका लीवर है, छोटे छोटे, इसका कलर पीला है, पीले कलर का यूज करना शुरू करो अगर कहीं से। जैसे एक बहन कृष्णा है, वो थायराइड बहुत पूछ रही, थायराइड के बारे में। सारी बहनें जो है ना, वैसे भी सारी बहनें गुरुवार को तो इतना हो पीली होकर बैठती हैं प्रोग्राम में सब पीले कपड़े पहन के बैठती है। वो वैसे भी पीला गुरु उनका इतना मजबूत है, उन्हें पता है कि गुरुवार के दिन को तो पीला ही पहनना है। तो ये हाँ जी रचना, हर घर में ना, हर घर में ज्योतिष नहीं बनना है, पर ज्योतिष का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। तो जो ये अंधविश्वास भी आजकल फैलाते ना, जैसे हम लोग तो सीखे हुए, जैसे अभी मैं अनुपमा दीदी का सुन रही थी कि उन्होंने कहाँ से सीखा हुआ है अपने आप को। तो हर कोई इस तरह सीख के नहीं आता जिस तरह सब अपना बैकग्राउंड यहाँ बता रहे थे। कृष्णा जी जैसे थायराइड बहुत पूछ रही, तो थायराइड का जो कारक ग्रह होता है वो जुपिटर होता है। थायराइड का देखो, हम इसमें देखो रचना जी, आप जो जुपिटर विपिटर हम छोड़ देते हैं, मुझे तो इतना पता, ये जो विशुद्धा चक्र होता है जिनका भी अनबैलेंस होगा, क्योंकि मेरे पास ओरा स्कैनर है, मैं उससे चेक करती हूँ, विशुद्धा चक्र जिनका भी अनबैलेंस होगा उनको ही थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और ऐसा है कि मैं ओरा स्कैनर जब हाथ में लेती हूँ ना, तो माँ भगवती की ऐसी कृपा होती है, हाथ में चलने से पहले मुझे पता कि आपका इतना 20% थायराइड है या 30% है या 100% है, कितना है उतना हमें पता चल जाता है। तो ये लोगों ने, हमने कहा उनको आप दवाइयां लीजिए, जैसे कि आसमानी ब्लू कलर है ना, ये मैंने अब क्योंकि घर में बड़ा परिवार है, सबको पता ही है, पूछते रहते लोग बाग, मैंने उनको करवा के देखा है। ब्लू कलर की बोतल में पानी लिया, ओम का उच्चारण वही धूप में रखवाया, फिर दवाइयां ली, उनको जल्दी आराम मिला। और ओम का उच्चारण हमने यहाँ से करवाया, क्योंकि प्राणायाम, हाँ, जैसे कि उज्जाई जो बाबा रामदेव 7वां बताते ना, उज्जाई प्राणायाम और ओम का ध्वनि निकालना। हाँ, शिव है ना, अगर हमने कहा ओम का उच्चारण आप यहाँ से कीजिए, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ओम का उच्चारण आप यहाँ से कीजिए, अगर आपकी पेट की प्रॉब्लम है तो ओम का उच्चारण नाभि से कीजिए। हम ये कहते हैं राम को उच्चारण कीजिए, पेट की प्रॉब्लम है तो नाभि से कीजिए, अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से अनाहत चक्र से कीजिए, अगर आपको ये थायराइड है तो आप यहाँ पे जिसको हम ये यहाँ पे बस मैं इनको थोड़ा सा बता दूं, फिर आपके साथ वैसी चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ से ओम बोलते क्योंकि भगवान शिव का स्थान है, तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि जो मेरे पास जो जनता है ना, वो बहुत ही भोली सिंपल गांव में रहने वाली, उन्हें जुपिटर से, सूर्य से, चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो कोई एक बार प्यार से बता दो कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे कर लो, फिर वो 10 दिन बाद अरे बड़ा आराम लगा मेरे को। तो जहां हमको शुरुआत कर देना ये गुरु का है, ये अरे हमें ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना, तो वो मेरी जो मैं बताऊंगी उसको पहले ही डिनाइल कर देती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, जो कि मैंने जुपिटर के बाद करेंगे, लेकिन मैं प्रोफेशनल यहाँ पे जब मैं बात नहीं, जैसे अनुपमा दीदी भी इस चीज को कंसीडर करेंगे कि जो गला है, हमारी जो स्पीच है, जो आप स्पीच दे रही, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है। थायराइड सिर्फ 2 व्यक्ति को होता है, ठीक है, अगर कृष्णा जी को है तो वो इस चीज को बताएंगी कि एक तो जो बहुत अभद्र भाषा बोलता है, या तो उसके गले में बहुत सारी बातें बोलने के लिए है, वो बेचारी बोल नहीं पा रही है, गले में ही अटका हुआ है, उन्हीं को थायराइड होता है। कृष्णा जी क्या हुआ आपको? आप आवाज ऑन करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। कृष्णा जी हाँ आप बताए क्या हुआ आपको? मेरे को नहीं है दीदी, टचवुड कोई बीमारी, मतलब मेरे पास आती है, मेरी देवरानी जिठानी सब थायराइड हो रहा है, थायराइड की दवाई खा रही, मैंने कहा थायराइड है क्या चीज? नहीं, उनको ऐसे करिए, थायराइड क्या चीज है वो तो डॉक्टर को डीपली आप जब जाओगे बीमारी को, तो एक अलग चीज है। हमें इतना पता, विशुद्धा चक्र जिनका भी डिस्टर्ब है उन्हीं को थायराइड होती है, जिनको थायराइड है विशुद्धा चक्र अपने आप डिस्टर्ब हो गया, स्वेलिंग बहुत होती है यहाँ पे। हाँ, और तो ये वाले आप उसमें जो है ना ब्लू कलर की बोतल करके कम से कम 10 दिन उसको पिलवा के, और जब बताइएगा कि उसको आराम मिला या नहीं मिला, तो फिर जाएंगे हम ज्योतिष में, ग्रहों में,
और जब जब हम जाएंगे उनमें, फिर जुपिटर में जाएंगे, फिर हम बुध में जाएंगे, फिर हम किसी में जाएंगे, तब हम जाएंगे। लेकिन ये नॉर्मल मैं तो ऐसे करती हूँ, चाहे मेरा ज्योतिष है, ज्योतिष तो खैर मैं करती नहीं हूँ, मैं आज साइलेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले मेरा ये काम रहता है कि मैं किसी से भी बात करूं, सबसे पहले एक फ्रेंडली माहौल में बात करूं। मैं वास्तु शास्त्री हूँ, ना वो कोई मरीज है, ना कोई मेरा आगे क्लाइंट है, कुछ नहीं है। एक दो मेंबर जैसे होते हैं, मैं ऐसे बात करती हूँ, उनसे घर परिवार की बात करती हूँ, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आधा घंटा मैंने उनके साथ बिताया, पता कर ली। फिर वो जी कहते हैं ना, डॉक्टर अभी आप ये 10 दिन की दवाइयां ले लो और आराम नहीं लगेगा तो आप जब दोबारा आना, फिर ज्यादा स्पेशल आपका इलाज करेंगे। तो उसके बाद जब उनको आराम नहीं लगेगा या कोई ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम है, तब उसमें जाएंगे। फिर आप अपने घर का नक्शा दीजिए, फिर आप अपनी कुंडली दीजिए, फिर कीजिए, क्योंकि वो एक डीपली चीज हो जाती है। लेकिन ज्यादातर 80-90% लोग जो है ना, पहली बार की 15 दिन की दवाई में ही आगे दोबारा आते नहीं है डॉक्टर के पास। ऐसा मेरे साथ भी होता है, कई सारी चीजें ऐसी होती है, वो अपने आप ही बीमारी करके रखते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा तरीका है, जब मैं प्रोफेशनल बैठूंगी तो मैं प्रोफेशनल बात करूंगी। लेकिन यहाँ मेरी घर की बहनें हैं, अनुपमा जी तो समझ गई होंगी मुझे, रचना जी अभी समझी नहीं है मुझे, एक दो बार मेरे साथ बात करेंगे ना तो वो समझ जाएंगी। तो मेरी की बात नहीं है वो, एक्चुअली क्योंकि एस्ट्रोलॉजी नोन है ना, इसलिए एस्ट्रोलॉजर है ना। हाँ, तो मेन बात ये होती है कि हम किस तरह से क्या देना चाह रहे हैं, क्या सर्व करना चाह रहे हैं, भावना। दीदी ऐसा नहीं कि मैं समझी नहीं हूँ, ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ। हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, हम जिस चीज में टेक्निकल परफेक्ट है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं समझ रही हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे आप। मैं अपनी बातें रख रही, क्योंकि हम चर्चा करने बैठे हैं, तो मुझे लगा मुझे भी अपनी बातें उड़ेलनी है करके, तो मैंने उड़ेल दी है। हम यहाँ पे ज्योतिष की चर्चा नहीं कर रहे थे। हर सोमवार को भगवान शिव का पाठ करते हैं, और हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उपाय जिसको हर व्यक्ति कर ले, सिंपल सा व्यक्ति कर ले, घर में रहने वाली घरेलू महिलाएं कर ले। हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हमने कहाँ से लिया, क्या है, कैसा है, जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसके बारे में उनके मन में कोई ऐसी भावना ना आए। हमें पता है कि वो क्या चीज है, कैसे है, बस 2-4 उपाय की बात करते हैं और भगवान शिव का पाठ करते हैं। इतना ही इसका हमारा मकसद है। और रही ज्योतिष की बात, हर शुक्रवार को हमारी वर्कशॉप होती है, और वर्कशॉप आपने जैसे ज्वाइन भी करी थी, अनुपमा जी की है, और हमारे भारत भूषण ने करी थी, अब की बात मेरी है वास्तु की। वहां पे चर्चा के लिए खुला मंच है, बहुत बड़े वाला मंच हम रखते हैं चर्चा के लिए, और हम वहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे फिर वो कंफ्यूज हो जाता है चर्चा करने के चक्कर में। आपके मार्फत से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी जो संकट मोचन फाउंडेशन चल रही है, उसमें भी कल मंगलवार है, तो कल से हम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यहाँ से कुछ बहनें जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बहनें जुड़ना चाहे जुड़ सकती है। भगवान के नाम में तो कोई बुराई नहीं है। और अभी हमारा 6 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया है, और अभी आज थोड़ा सा वेट कर लेते। भगवान का पाठ तो हमने किया ही, साथ में हमने कुछ इसकी बात बताई है कि आपकी जो बीपी की है, कोलेस्ट्रॉल की है, हार्ट की है, हमने उसकी शुगर की भी बताई है, बीपी उसकी, डायबिटीज की भी। तो ये जो कड़ी पत्ता है, या फिर ये मुट्ठी बंद करने वाला, सांस छोड़ने वाला है, ये आप करके देखिएगा। अगर आपको अनुभव हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये छोटी चीजें हैं जो आप कहीं भी आप चलते फिरते, कहीं भी कैसे भी, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, सबको इसको कर सकते हैं। बस इस तरह की चीजें हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, जो हमने बताया, अनुपमा जी ने, हमने सबने बताया है, तो इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो बताएं। एक बार जानकार बता दो, मैं भूल गई। बिल्कुल कृष्णा जी बताएं। चल, वो आप बता रहे थे ना बोतल में कैसे, मतलब धूप में रखना है वो? हाँ, इसको मैं बता दूं कि देखो, 7 कलर की बोतल, आपको पता कि पूरे जब रेनबो होता है, भगवान सूर्य की रश्मि में से भी 7 कलर्स जो है निकलते हैं। इसका पूरा का पूरा डीपली जो सब्जेक्ट है, ये तो कलर थेरेपी का। लेकिन यहाँ कलर थेरेपी में पूरी कलर थेरेपी नहीं बता रही मैं, 2-3 चीजें ही बताती हूँ सभी को। ऐसे करें, कांच की बोतल लें और उसको अच्छी तरह से धो धा के, और पहले 2 बूंद गंगा जल की डाल लें। फिर उसके बाद पीने का पानी आपका जो फिल्टर का हो, जो भी हो, पीने का पानी आप उसमें डाल लें, और ऊपर छत पे आप रख दें। उसके ऊपर ढक्कन भी ऐसे ही होता है नॉर्मल वाला, उसको लगा के रख दें। जब वहां से उस पानी को ले आए, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट वाली, बीपी वाली,
तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः भी होता है, नहीं तो आप सिंपल ओम का जाप कर ले, ज्यादा चक्कर में ना पड़े, दुम दुर्गाय नमः भी नहीं आता है तो आप केवल ओम का जाप कर ले। और उसके साथ आपकी जो दवाइयां आती है आप दवाइयां ले ले, आप पी ले, आप अपने बच्चों को कोई जिनका बच्चों का जो है बच्चों को भी पिला दे, कैसे भी कर ले, उसका कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है ना। आप वो छोड़ उसके सोचिए ना कि क्या है कैसा है, कि बस वो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर आपके बॉडी के अंदर आएगा और साथ में आप खाओगे भी। और कुछ ना कुछ बुधवार जो है, बुधवार को खासकर, क्योंकि ये बुध का भी स्थान होता है, तो आप खासकर जो है ना बुध को ग्रीन कलर की कोई टी शर्ट वगैरह ऐसी चीज डाल ले, और साथ में मूंग दाल है, साबुत है, स्प्राउट है, घिया है, मटर है, तोरई है, जो भी मन करे कुछ ग्रीन खाए, कुछ ग्रीन पहने और वो ग्रीन को पिए। अगर डेली की ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डेली में उसको ग्रीन कलर को प्रयोग करें। बस ये छोटी छोटी चीजें मैंने खुद ही अपने यहाँ पे मैंने खुद ही करके देखी है। मेरा परिवार 100 मेंबर का परिवार है, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो किसी को होता ही रहता है। तो इनको ये छोटी छोटी चीजें हम, क्योंकि हमने भी किसी से, कहीं आचार्य जी की कोई बुक है, कहीं किसी से बहनों से है, हमारी रचना जी है, ये तो खैर ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में करती हैं, वहां से भी कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है, क्योंकि सारा शरीर 9 ग्रहों से इफेक्टिव है। चलो मैं इनकी भी थोड़ी सी बात रखूंगी कि हमारा पूरा का पूरा शरीर 9 ग्रहों से इफेक्टिव है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे। किसी दिन इस पर पूरी पूरी चर्चा रखेंगे घंटे भर की, कि किस ग्रह का कहाँ पे असर है। आपका जो भी कोई ग्रह खराब होता है, आपके उसी अंग में प्रॉब्लम होती है। जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होगा, आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो साक्षी जी, म्यूट हो गए। साक्षी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो अपने को। लेकिन मुझे ज्योतिष ज्यादा पसंद नहीं है, मैं सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि जब भी मैं घर परिवार में बैठती हूँ ना, ये बुध है, ये चंद्रमा है, ये बृहस्पति है, तो मेरे घर परिवार वाले लोग ये जितने भी पहचान के उठ कर चले जाते हैं। उन्हें ज्योतिष से इतनी एलर्जी है उन लोगों को, तो उनको तो बस वास्तु पसंद है और छोटी छोटी बातें पसंद है, तो इसलिए मैंने माता रानी का नाम लिया और हम वास्तु में ही आगे बढ़ गए। वैसे ज्योतिष में आचार्य तक, बस इतनी बात है। और जब आज रचना क्वेश्चन कर ही दिया है, तो अब नवग्रह को भी लेंगे, नवग्रह को भी अब, और बहनों को समझाऊंगी मैं रचना जी। दीदी आप ऑरा की बात कर रहे हैं, ऑरा जो आप बोल रहे हैं 7 कलर, तो 7 कलर तो 9 ग्रह से निकल के आए हैं ना आपके, वही तो कह कहीं रही अलग से तो नहीं निकले हैं। 7 कलर आप जो ऑरा की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो रेम्बो है वहीं से तो निकले हैं, इंडिगो जो आप बोल रहे हैं। एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी ले लो, चाहे वो ज्योतिष ले लो, चाहे वो वास्तु ले लो, चाहे वो हम ये जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं ना, अब वो कड़ी पत्ता है, वो भी तो एक बुद्धि है, फिर वो औषधि हो गई है, तो फिर उसको चंद्रमा में भी कहेंगे, रखेंगे भी, औषधि को चंद्रमा रख लो, उसमें चंद्रमा भी आ गया है। जब हम मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनाते हैं, सब चीज मिक्स करते हैं, सारे ग्रहों को मिक्स करके और फिर उनको बांट देते हैं गरीबों को। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, बहुत डीपली चीजें हैं, इसको तो लेकर हमारे पास इतना समय है, हर सोमवार को धीरे 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 हम थोड़ा थोड़ा कोना पकड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जब वहां पर जाते हैं ना, खेत में गेहूं जब बोना होता है ना, एक किसान को, मेरे पास उदाहरण भी वही है, एक किसान को खेत में गेहूं बोना होता है, वो क्या करेगा, पहले दिन बीज को रात को भिगोएगा, फिर खेत को उसको उसे ट्रैक्टर से उसे ठीक करेंगे, जोतना, व्यवस्था करेंगे, पहले खेत जोतना, फिर उसमें वो बीज डालेंगे, तभी तो जाके एक उत्तम फसल जो है उत्पन्न होगी। तो हमें नहीं पता, हमारी ये जो सिंपल जो बहनें हैं घर परिवार से जो निकल के आए, इनका कोई लेना देना नहीं है ज्योतिष से। मैं आपको बता दूं, इनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ये प्यार में हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है, 21 दिन की आराधना में जुड़ी हुई है, हमने इनको जोड़े रखा है। और तो मैं इनसे यही वादा करा था सबसे, जब पर्सनल में फोन आए थे, कि मैं कोई ज्योतिष की बात नहीं करूंगी, कोई वैसी बात नहीं करूंगी, मैं केवल आपके घर परिवार में जिन बातों से सुख शांति हो, मैं ज्योतिष का बिना नाम लिए वो मैं बात करूंगी। जो छोटे छोटे उपाय हैं
उनको भी मैं बिना ज्योतिष का नाम ले आप तक पहुंचाऊंगी। मैंने ये इन सब बहनों से वादा करा था जब हमने शिव आराधना शुरुआत करी, और बस मैं उसी वादे को निभा रही हूँ। और जिन बहनों को जो इसको जरूरत है ग्रह नक्षत्रों की, भैया हमारे पास दूसरी वर्कशॉप है, हम बता देंगे भैया जिसको भी आना हो इधर को आ जाओ और जान लो क्या ज्योतिष है, क्या ग्रह नक्षत्र है। तो ये होता नहीं कि हर एक आदमी किस चीज को लेके चलता है। मेरा माइंड सेट यही है कि जो हमारी घर परिवार में जो बहनें हैं बस अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी सुख शांति से रहें, प्यार से रहें, किसी चीज के ज्यादा उसमें अंधविश्वास में न पड़े। और जैसे क्या ना कि मान लिया मैंने किसी को एक उपाय बताया भी, आप ना इसको एक गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहन लीजिए और थोड़ा पीला बेसन का कुछ बना के रोटी वोटी खा लीजिए। मुझे पता है कि वो गुरु का उपाय है, दोनों चीजें और गुरु का उपाय है भैया। भगवान श्री विष्णु के आप जो है 11 जाप कर लीजिए। एक तो मैंने उसको ऐसे ही बता दिया, एक मैंने कह दिया भैया तुम्हारा बृहस्पति कमजोर है और तुम्हारा बृहस्पति से मजबूत होगा, आप भगवान विष्णु के मंत्र कर लो, पीले कपड़े पहन लो, पीला खा लीजिए, पीला धागा बांध लीजिए, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। वही उसको लगेगी अरे ये तो ज्योतिष की बात कर रही है, उसका जो है वहां से फिर वो, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं और हम तो नहीं कह रहे ज्योतिष को जाने लोग, तो धीरे धीरे हम एक एक करके इसके बारे में आपकी बात को मैं ध्यान रखूंगी। और सूर्य चंद्रमा की बात में हम करते ही हैं, लेकिन इसकी भी हम बात करेंगे एक एक करके। इन बहनों को ये भी समझाएंगे कि ये किस तरह से हमारे जीवन में असर करते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई और हम श्राद्धों की बात के बाद एक एक करके इन चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ कृष्णा जी बोलिए। मैं भी ये कहना चाहती हूँ जितनी भी बहनें हैं जो भी हैं उनको ये समझाइए कि भगत के पास या उनके कहने से पैसे की इतनी बर्बादी भागती है, मतलब उनको इतना नहीं, जैसा जिसने बता दिया कि थोड़ा नहीं, कि अगर आप थोड़ा भी करोगे तो उससे भी परमात्मा खुश होते हैं। किसी के कहने से ये करो वो करो, वो उससे कोई फायदा नहीं। देखो मैं ऐसी बहनों को, कृष्णा जी ऐसी बहनों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदमी क्यों ज्योतिषी के पास जाना। आपके घर में ही सारे ग्रह मौजूद है, आपके जो पिता हैं, सास ससुर हैं, ठीक है ना, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आप उन दोनों उनकी सेवा करिए, उनकी रेस्पेक्ट करिए। किसी आपको सूर्य के उपाय करने की जरूरत नहीं है। हमने कितने घरों में देखा है कि सूर्य उन्हीं का खराब रहता है जिनके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। पिता के साथ संबंध सुधार ले, उनका सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा हमने करके दिया है लोगों को। और साथ में जिनका मंगल खराब होगा, जाहिर सी बात है उसके भाई बंधु से जो है रिश्ते सही नहीं है, वो ज्योतिषी के पास चले जाए, कितने भी मंगल के उपाय कर ले, कितना भी हनुमान जी के मंदिर चले जाए, कितना भी वो चोला चढ़ा ले, कितनी भी वो जलेबी चढ़ा ले, लेकिन जब वो उसके भाई के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है, भाई को देखते तो मुंह फेर ले और ज्योतिषी के कहने पे मंगल के उपाय करते फिर रहे वो। ठीक है ना। इसी तरह से बुध है, और घर की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो बुआ हैं, जो उनके तो आप 30 त्योहार पे भी नु कहेंगे भैया 1000 रुपए भी होना ना, चलो 100 रुपए में काम चला लो बहन, ये तो मेरा तो खर्चा हो रहा है। उसके जाते भी नहीं है, दुख सुख में फोन पे काम चला लेते, मेरे पास समय नहीं है, और फिर आप उसका उपाय करते फिरे। तो मेरे कह रहे कि सभी, चंद्रमा है माता का कारक है, सूर्य है पिता का कारक है, गुरु है जो आपके गुरुजन है, बड़े बुजुर्ग है उनका कारक है, मंगल जो है भाइयों का कारक है, बुध जो है बहन बुआ यार दोस्त उनका मौसी उनका कारक है। तो इस तरह से जो है ना, तो सारे ग्रह तो हमारे घर में बैठे। पहले कौन जाता था ज्योतिषी के पास, कितने दिन की बात है, मुझे लगा 10-15 साल मुश्किल से हुए हैं जो ये ज्योतिष से हम जो ये जितना आजकल टीवी के आने के बाद जो चली है, उसके बाद कौन किसके पास जाता था। हमारी माँ है, पिताजी है, कोई भैंस बीमार होगी या कोई फसल आई है, फसल देने पंडित के पास चले गए, और जो है आपके घर में जो है कुछ अच्छा हुआ पंडित जी के पास चले गए, शादी हुई तो पंडित जी को कहा भी पतरा देख दो, हमारे बच्चों की शादी जो है किस दिन निकल रही है। और देखो वो हम सब कितने अच्छे से रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन आजकल कुंडली भी मिल रही है, एक से एक बड़े से बड़े पंडित को 5100 रुपए 11,000 रुपए देकर कुंडलियां भी मिलवाई जा रही है, फिर भी रिश्ते सही नहीं है। तो क्या कारण है? 60-60 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। इसी के पीछे कारण क्या है कि हमारा जो पारिवारिक जो परिवेश है वो एकदम कहीं बिगड़ गया है, पारिवारिक रिश्ते मजबूत नहीं रहे हमारे, है ना। जेठानी देवरानी जेठानी एक दूसरे को देख के कुछ नहीं, पहले बहनों की तरह रहा करती थी,
एक के कपड़े बनवा लिए और पूरे परिवार की शादी उन्हीं कपड़ों में, भैया मैं जा रही हूँ तो उसके कपड़े पहन के शादी करा देती। तो उसी की बात ये हो रखा है ना कि सब कुछ घर में ही है हमारे, तो हम उनको करें तो भी अगर कोई विशेष प्रॉब्लम है, घर में कोई बीमार है या कोई अचानक आपके घर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार वो दिक्कतें आ रही हैं, तब आप जाए, जो आप ज्योतिषी के पास जाए, अच्छे पढ़े लिखे ज्योतिषी के पास जाए, सोच के समझ के। जैसे आप स्कूल में बच्चों का ट्यूशन लगाते हो, 10 बार देखते हो ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है, दूसरे बच्चों से पूछते हो कि ये टीचर कितना अच्छा है। उसी तरह से जब आप एक ज्योतिषी के पास भी जाए, उससे पूछे 10 लोगों से क्या ये ज्योतिषी कैसे है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इनके पास जा रही हूँ। उनके जो क्लाइंट है उनसे बात करें, कोई आपको रिकमेंड करे तभी जाए, ऑनलाइन ढूंढ के ना जाए। जब आपको कोई रिकमेंड करे भी बहुत अच्छी है, हमने इनका जो है सेवाएं ली है, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो समझो कि हाँ अच्छे हैं। लेकिन आप ऑनलाइन ही देख के किसकी 11,000 रुपए फीस है, इसकी 10,000 रुपए फीस है, इसकी 5 है, ये वाला बहुत बढ़िया होगा, बड़ी बड़ी नेताओं के साथ इसकी फोटो है, तो वो कोई बढ़िया होने का प्रमाण नहीं है, ऐसा मैं कहती हूँ। चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, अगर मेरी बात से किसी को कोई आराम लगे, आप जब जाके किसी को बताएं अभी साक्षी बहन ने ये बताया था तो ये हमें जो है इससे आराम लगा, नहीं लगा तो आप निसंकोच कहिए, तो ऐसी कहती रहती है कोई आराम नहीं हमें लगा है, अब मत जाइए। तो इस तरह से जो सही है वही बताए, और बाकी सब चीजें तो बेकार है। मेरे बारे में भी आप अच्छे लगे तो बताए, ना लगे तो मत बताए। नहीं, जो शिव आराधना का जो वो रखा था पाठ, जो 1 महीने रखा था, उसमें सबके घर में कुछ ना कुछ अलग अनुभव जरूर हुआ है। हाँ वो तो हुआ, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ है, ये तो है। संकल्प लेके जो चीजें होती हैं ये उसमें कुछ कहते हैं ज्योतिषी भी, आपका राहु केतु का कोई काल सर्वदोष हो, भगवान शिव का अभिषेक करो, आप उज्जैन में जाके करो, कहीं भी भगवान शिव का अभिषेक करो। किसी का चंद्रमा कमजोर है, भगवान शिव का नाम लो, भगवान शिव का अभिषेक करो। किसी का मंगल भी खराब हो, क्योंकि रुद्रावतार है बजरंगबली, उनकी आप पूजा करो, फिर भी अभिषेक करो। भगवान शिव का अभिषेक और पूजा सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने आप ही ठीक कर देता है। बस ओम नमः शिवाय मैंने आपको बताया था, 5 तत्व सारे के सारे ओम नमः शिवाय में ही आपने बताया ना, नमः शिवाय मैंने जब आपको डिटेल बताई थी, सारे तत्व नमः शिवाय में ही समाहित है। तो वास्तु दोष भी अपने आप ही खत्म हो जाते हैं जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। और ज्यादा कोई डीपली है तो भैया फिर तो उसका उपाय करना ही पड़ता है। कई बार जैसे नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हो गई है, साउथ ईस्ट का कोई सेप्टिक टैंक हो गया है, या वहां पे आपने कोई नल लगा रखी है, तो ये चीजें ऐसी होती है, ये तो आपको इनके तो इलाज कराने ही पड़ेंगे। मान लो आपको चोट लग गई है और आपकी उंगली की वो सारे को सेप्टिक होने का डर है, तो आप उस उंगली को निकालोगे ही ना फिर तो कुछ चीजें हैं बहुत रेयर होती है। मैं समझती हूँ कि इतना ज्यादा रेयर तो 15-20% मैं समझती हूँ, नहीं तो 80-90% तो बस हम बिना बात परेशानी को लेकर ढो रहे हैं बस, और वो किसी की अपने आप ही ठीक कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं था। बता रही ना, सारे ग्रह नक्षत्र भी घर में है और सारी भगवान शिव के चरणों में सबका समस्याओं का समाधान है। और जाए फिर भी अगर आपको कुछ रास्ता न मिले, हम हैं, रचना जी हैं, अनुपमा जी हैं, हमारे पास आ जाओ। नहीं, फिर भी ये मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ वो ढीला करके भैया हमारे भी 2 पैसे हमें भी दे दो, फिर अपना जो ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें हैं या जो भी सुन रही हैं या जो जानती हैं, वो 10 बहनों को भी बताएंगी, 10 को भी सुधार दिया या 1 बहन को भी सुधार दिया तो समझ लो 1 मोहल्ला सुधर गया। ये चीज हो जाती है, क्योंकि आजकल क्या है, तांत्रिकों के पास बहुत औरतें जाती हैं कि मेरा तो जिठानी ने बुरा कर दिया, मेरा उसने बुरा कर दिया, मेरा बस लेट ही हो रहे हैं। ये वाली ज्योतिषी नहीं बताते हैं कृष्णा जी, ये वाली ज्योतिषी नहीं बताते, ये वाली तो तांत्रिक बताते हैं। तांत्रिक ज्योतिषी नहीं बताएगा ऐसे। ज्योतिषी तो आपकी जो कुंडली है ना, जिन ग्रह नक्षत्रों में आप पैदा हुए या फिर वहां पे गए हो, वो उसका जो लेखा जोखा है, उसकी जो कैलकुलेशन है, वो आपके सामने रखेगा। केवल ये पढ़ा लिखा जो चीज है ना, ये काम करता है। हाँ, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो तंत्र वाले होते हैं, वो ज्योतिषी नहीं होते, उनका आप ज्योतिषी मत करिए। वो तंत्र वाले होते हैं, तांत्रिक होते हैं वो। अंगूठे में दिखा देंगे, इसने ये कर दिया। एक ज्योतिषी कभी ये नहीं कहेगा कि जिठानी ने कुछ कर दिया, ज्योतिषी कभी नहीं करते। हाँ, वो तो नहीं बोलेंगे।
ये जो छोटे मोटे बैठ जाते हैं ना, जिनको जानकारी वो अधूरी है। नहीं यही तो वाली बात है, वो ज्योतिषी नहीं है, वो तांत्रिक है। ज्योतिषी तो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, क्योंकि ज्योतिष को आपने तो वेद पढ़े हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे इसमें मैंने कुछ थोड़ी ना किया। 4 उपांग है वेदों के, 4 वेद हैं, 6 वेदों के उपांग हैं। ज्योतिष जो है 6 में से ज्योतिष जो है वो क्या है, ज्योतिष ज्योतिष को कहा गया है। तो जो इसका ज्ञाता है वो तो बिल्कुल कभी सब कुछ ही जान लेता है ना। जो हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन उन तांत्रिकों को ज्योतिष मत कहिए, मुझे भी दुख लगेगा। नहीं, ज्योतिष मैं बोल रही हूँ कि जो आजकल लोग भाग रहे हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता, उन लोगों के पास ज्यादा औरतें जाती हैं। कोई है ना कि जिससे आपको फायदा हो जाए उसको सब कुछ आता है, जिससे आपको फायदा ना लगे उसको चाहे कितना भी आता हो वो भी जाती है। ठीक है ना, ये तो विश्वास के ऊपर बात है। मैंने कल परसों बताया तो थी उसमें, अब एक बहन थी वो हमारी, उसमें आपको बताता था शायद नहीं, मैं गांव गई थी एक बार। मैं आपको विश्वास की बात बता दूं, शायद रचना जी ने तो सुनी होगी, शायद नहीं सुनी हो, कि एक मैं अपने गांव गई और एक बुआ है पड़ोस की, उनका लड़का था 45 साल का। वो मेरे को बोली कि आप ना ऐसा करो, आपको जो पत्रा देखना आता है ना, पत्रा देख दो, मेरी बेटे की शादी नहीं होगी। मैंने कहा कि आप ये बताइए बुआ, आपका बेटा कितना बड़ा? बोली 45 साल का। मैंने कहा क्या करता है वो कह रही कि कुछ नहीं करता, शराब पीता है। और मैं कितना कहती हूँ तो इसका काम कर ले, काम नहीं करता। कोई ऐसी आ जाए जो इसको सुधार दे और इसका जीवन जो है सफल हो जाए, अब मैं परमात्मा के यहाँ चैन से जा सकूं। अब मैं क्या बताऊं, 45 साल का भी हो रहा है, ऊपर से वो कुछ कमाता भी नहीं है, ऊपर से वो शराब भी पी रहा है, उसका क्या किया जाए? तो मैंने कहा भी मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, बुआ जी क्या करें? तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले तो इसकी शराब छुड़वाइए और इसको किसी काम में लगाइए, और ज्यादा उपाय भी देखते तो आप गुरुवार को ऐसा करिए, हल्दी पानी में डाल के उसको नहा दीजिए और आप गुरुवार का व्रत कर लीजिए जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। संकल्प ले लीजिए जब मेरे बेटे की शादी होगी तभी मैं उद्यापन करूंगी आपका व्रत का। तो बड़ी बूढ़ी थी वो, ऐसी कोई 65-70 साल के आसपास की, और वो इतनी चिंता थी उसकी कि मैं चली जाऊंगी, इसके पीछे कौन देखेगा? भाई तो अपने अपने परिवार में जुड़े हुए हैं। बस माता जी मैंने उसको ऐसे ही बुआ को परमात्मा का नाम लिया, मैंने कहा आप ऐसे कर लीजिए और आप उसको देख लीजिए। तो मुझे नहीं पता था कुछ भी हो जाएगा, अनजाने में नहीं कह दिया। जब मैं दोबारा गई वो बोली मेरे बेटे की शादी होगी, तुमने उपाय बता दो ना, उपाय लग गए। अब बताओ क्या था? उन्होंने उस कार्य को इतने विश्वास के साथ किया तो परमात्मा तक भी बात पहुंची और ऐसे आदमी की शादी हो गई। जो है कोई गाड़ी वाड़ी चलाता है वो खाना खिलाता है, लेट हो गए, 6:30 हो गए। आप सभी को कुछ पूछना नहीं बोले जाओगे तो पूछिए, नहीं तो फिर बाइंड अप करते हैं, संध्या का समय हो गया, क्योंकि व्रत करते हैं तो खीर बनानी पड़ती है। किसी को कोई पूछना? कृष्णा जी के तो हो गए बहुत सारे प्रश्न। आज अब समय भी काफी हो गया है। हाँ तो बाइंड अप करें फिर। वो सारा ग्रह नक्षत्र में घुस गए थे ना ज्योतिष में, तो वो मैं उसके लिए तैयार नहीं थी, तो कोई बात नहीं, जैसे भी है ठीक है। बस हम तो ऐसे ही हैं, आपकी जो बहन है ना वो ऐसे ही है। और तो सब कुछ है। चलो भगवान भोलेनाथ जी से जो है आज थोड़ी सी क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ी जो भी। और पहले तो अनुपमा जी का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने इतने अच्छे मधुर कंठ से जो है आज पाठ भी किया, हनुमान चालीसा भी की, और सबके लिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। भले। और उसके बाद जो है हमने जो भी चर्चा की है, अगर कोई भी चर्चा ऐसी हो किसी को अच्छी ना लगी हो, उसके लिए भी भगवान जो है हमें क्षमा करें। और जो 1-2 उपाय बताए हैं अगर किसी को लग जाए तो उसके लिए भी भगवान का धन्यवाद करेंगे। और अब क्षमा प्रार्थना करके इसको बाइंड अप करेंगे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर्यत् पूजितम मया पूर्णम तदस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
भाग भवित सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर ऐसी बनी रहे।